हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडे इट्स अ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं कर रही तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck पे है जनाब। ओके, नाइट ऑफ कप्स। किसी की तरफ से ओवरऑल एनर्जी में आप देखिए कोई आपको हेलो हाय हाउ आर यू इस तरह का मैसेज और प्रपोज़ल, लिटरली एक कोई प्रपोज़ल, कोई ऑफ़र, कोई इनविटेशन, मेरे पास आइए, मेरे पास चलिए, चले हम लोग कहीं चलते हैं, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कॉफ़ी, आइसक्रीम। यानी कि कोई अपने दिल की मानते हुए कोई अपनी दिल की मानेगा और आप तक अप्रोच करेगा। आपको पैम्पर करना है, किसी का दिल चाह रहा है कि कोई आपको पैम्पर करे और पटाने की कोशिश कह लें तो गलत नहीं होगा। अब पटाता तो इंसान बहुत सारे लोगों को है, पार्टनर को तो पटाता ही पटाता है, 5 दफ़ा बहनों को भी कोई पटा रहा होता है, अम्मा को पटा रहा होता है, बीवी को पटा रहा होता है, कोई काम होता है डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ नज़र आ रहा है। सही है। फिर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेसफुल बिहेवियर। ये ऐसी ओवरऑल एनर्जी आ रही है कि जैसे अचानक से होगा, आप एकदम से कहेंगे कि हाँ ये कहाँ से, इनका कहाँ से टेक्स्ट मैसेज आ गया, एकदम से आपको ऐसा फील होगा, कॉल आ गई, सामने मिलने ही आ गए, कुछ ऐसा हो सकता है। एक चार्म फील होगा आपको ओवरऑल एनर्जी में। अगर मैं कहूँ तो एक क्रिएटिविटी एंट्री किसी की होगी। सही है ना। डेट हो सकती है आपकी, आपका अचानक सा डेट का प्लान बन सकता है, आप अचानक किसी डेट पे जा सकते हैं एंड यूल फील वेरी गुड, यूल फील वेरी वेरी गुड। नाइट ऑफ कप्स किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, काफ़ी इनसिक्योर था रहा है ये पर्सन, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पर्सन हैं। काफ़ी स्टेबल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, एज में, स्टेटस में, रेपुटेशन में, क्लास में, पोजीशन में आप काफ़ी साउंड हो चुके हैं, काफ़ी ग्राउंडेड हो चुके हैं, काफ़ी मेच्योर हैं। आपको किसी और की XYZ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पर्सन बहुत इनसिक्योरिटी से निकल के आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये एक तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, करीब नहीं रहता, दूर रहता है कहीं ना कहीं, और बहुत दिनों से प्लान कर रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा था। बट नाउ फाइनली इट लुक्स लाइक यस। नाइट से बहुत हल्का फुल्का होगा, पहले ये ब्रेड क्रम्स थ्रो करके देखेगा कि क्या मामलात हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ किंग है और यहाँ पे क्वीन है, तो इसका मतलब ये इंसान थोड़ा सा झिझकता भी है और ईगो का मामला भी नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी में अगर कहूँ तो ओवरऑल एनर्जी में ऑफ़र है, कमिंग एंट्री है और इनविटेशन है। कोई एक्शन लेने की कोशिश में पूरा तुला हुआ है आपके लिए, अपने दिल की सुन रहा है और आपको पैम्पर करना चाहता है, आपके टेंट्रम्स उठाना चाहता है और चाहता है कि आप थोड़ा सा उससे नाज नखरा, रूठना मनाना करें और वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ऑफ़र करे। अब भाई कौन हो सकता है, वल्लाह आलम। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आई कैन सी दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि बहुत ही सख्त पर्सन है, सख्त लौंडा जिसको कहते हैं सख्त पर्सन, बहुत ही स्टर्न, बहुत ही फर्म और लॉजिकल है। ये इतना ज़्यादा बिटर रियलिटी में रहता है, हर वक्त इतना हकीकत पसंद है कि इसको ख़ुद अपनी कैफियत का अंदाज़ा नहीं हो रहा। अगर ये आपके ऊपर पूरी रीडिंग उतर रही है, अगर ये आपकी ख़ुद की एनर्जी है मैसेज ऑफ द डे में, तो आप ख़ुद बहुत ही फर्म होने के बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कोई ऐसा ऑप्शन तो सेलेक्ट करूं जहां मेरे लिए ऑफ़र या मेरे लिए प्रपोज़ल या कोई मेरे लिए इनविटेशन ओपन हो। ठीक है। आप किसी न्यू फाइनेंशियल बिगनिंग को ढूंढ रहे हैं, आप किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, न्यू बिज़नेस, न्यू जॉब को ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए कोई आपको अप्रोच कर सकता है कि यार ये तुम्हारी लगी बदी सेविंग्स है,
ज़रा तुम इसको देखो और इस पे जो है ना तुम बेफ़िक्र रहो, तुम बिल्कुल बेफ़िक्र रहो, ये बिल्कुल सिक्योर है चीज़, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें प्रॉब्लम करे। और ये तो इसमें देखना तुम बहुत बरकत होती है, तो काम ही ऐसा होता है, ठीक है ना। किसी के लिए ये बात आपको कहना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ ये पर्सन जो है ना बहुत ही सख्त है, डिसिप्लिन्ड है, ईगो में है। लिटरली किसी कंपनी का, किसी ऑफिस का जो है ये पर्सन हेड हो सकता है, और इसको इस तरीके से ऑफ़र शेयर करना, कन्विंस करना, कस्टमर क्लाइंट घेरना जो है ना, इसके लिए ज़रा सा मुश्किल है। और अगर ये आप ख़ुद हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए ख़ुद बहुत झिझकने वाली बात है, लेकिन इससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपको अप्रोच ज़रूर करेगा। और एथिक्स हैं आपके, और आप एथिक्स को पसंद भी करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप ऑनेस्टी को बहुत वैल्यू करते हैं, और शायद ये तमाम चीज़ें इस इंसान के ऊपर पूरी की पूरी उतरती हैं। बट यू आर जस्ट थिंकिंग कि अगर इसने मुझे, क्योंकि ये इतना हाई मोरल पर्सन है, अगर इसने मुझे इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जिसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो फिर मैं क्या करूँ। यानी कि आज आप ये सोच सकते हैं, आज के मैसेज ऑफ द डे में ये हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कहेगा जिसके लिए आपको इनकार करना मुश्किल होगा। क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं, आपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, इंसान रिस्क लेने से डर रहा होता है, भाई पता नहीं लोग चीटर हों, इन्होंने पता नहीं आजकल पीछे से क्या किया हुआ हो, इनका कोई घपला चल रहा हो। लेकिन आपके सामने जो ये इंसान है, ये इतना ज़्यादा डिसिप्लिन, हाई मोरल, इतना लॉजिकल और एथिकल है, और इतना इंटेलिजेंट है कि इसका कैरेक्टर ही बोलता है। फिर वो अगर आपको कहे कि यार ये चीज़ करो, तो फिर आपको ये है कि इनकार करना जो है ना मुश्किल हो सकता है। तो जस्ट वेट फॉर दी अनाउंसमेंट। बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये आ सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, आपको प्रपोज़ करे, ऑफ़र करे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड यहाँ तो मज़ेदार सीन हो ही रहा है। देखते हैं जनाब कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 7 लिखा हुआ है जनाब, और 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, हालात पे मबनी है ये चीज़, डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांसेस। ये पहिया है जनाब, आप समझ लीजिए 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर ये मामला होगा। 7 हफ्ते मेक्स अराउंड 1.5 महीना, पौने 2 महीने, वो ऑलमोस्ट पौने 2 महीना। और ये सारे मामला पौने 2 महीने तक से चल रहे हैं, चलेंगे, चल रहे हैं, ऑन गोइंग है, चले थे। बट ये जो कोई भी चीज़ होगी, किसी का आना, आपको ऑफ़र करना, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्टार्टअप, कोई भी चीज़, दैट इज़ गोइंग टू, हालात डिपेंड करेंगे। अगर आपको लगे कि भाई मैं ऐसे इंसान को मना कैसे करूं, तो आप उसको ये बात कह सकते हैं कि भाई सब कुछ करना जो है ना वो हालात पे मबनी है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही पोलाइट रिफ्यूज़ल या पोलाइट एडवाइस आ गई है कि अगर आपको हो रहा है कि भाई मैं इनकार कैसे करूं, तो आप इनकार के लिए ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक्सप्लोर करना आपके अपने हाथ में है। तो अगर मैं आज का आपका मैसेज ऑफ द डे देखूं, तो आप किसी ऐसे इंसान से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पास किसी एक ऐसे इंसान की तरफ से ऑफ़र आ रही है जो अपने रेगुलर डेज़ में बहुत ही सीरियस, बहुत ही कोल्ड और बहुत ही डिटैच पर्सनैलिटी है। क्योंकि ये अथॉरिटी पर है, ये मैनरिज़म को बहुत वैल्यू करता है, कन्वर्सेशन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और ये एथिक्स को बहुत, मॉरल जो है ना, मॉरल वैल्यूज़ को ना बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, ठीक है। तो आप फिर ऐसे इंसान जो होते हैं वो इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं कि फिर जब वो कोई बात कह दें तो फिर आपको सबमिसिव ही होना पड़ता है कि नहीं बस उन्होंने कह दिया तो बस बिल्कुल ठीक है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है जनाब? 12 12 12 स्टे फोकस्ड ऑन योर बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर and remain optimistic throughout the entire journey. Your angels are right behind you as you turn your dreams into reality. तो आपने, अगर आपके पास बड़ी सरप्राइजिंग और हैपनिंग एंट्री हो जाए, फोकस अपना डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा। और जो जैसे मुझे सेंस हो रहा है कि ये इंसान जैसे आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, आपको लगेगा कि जैसे 1 मिनट के लिए ना पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था या कर रही थी कि ये इसकी एंट्री हो सकती है। उसी वक्त आपने अपना फोकस नहीं खोना, बिकॉज आपने उस सिचुएशन से आगे का देखना है कि ये आज अगर है तो ये किस वजह से है।
आगे क्या होगा, ठीक है। आपके एंजल्स आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आपके बिल्कुल बैक पर हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, और वो आपको उस वक्त तक सपोर्ट करेंगे जब आप अपने ख्वाबों को रियलिटी में ना बदलते हैं। तो ये ऑफ़र हो तो इस ऑफ़र को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफ़र आपको काइंड ऑफ सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम फोकस्ड, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।